इस बहुजन समाज पर जो अत्याचार इस नालायक निगम की सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो शोषण हमारी बहनों के साथ किया जा रहा है, जो शोषण हमारे युवाओं के साथ किया जा रहा है, जो अपमान हमारे बुजुर्गों को किया जाता है, आज अगर लड़ाई को कोई स्टेट में लड़ने का काम कर रहा है तो वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी भारतीय कांग्रेस मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि आज वो नालायक 131 सांसद गायब हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कुर्सी के लाल में कुछ भी। आज जिस भोले भाले बहुजन समाज की वोट लेकर के और देश की लोकसभा में पहुंचे, आज बहुजन समाज को उनकी आवश्यकता है, आज इस देश के युवाओं को उनकी आवश्यकता है, आज इस देश की बहुजन बहनों को उनकी आवश्यकता है। लेकिन वो लोग पुलिस के डंडों के मारे, उनके मुकदमों के डर से, इस सरकार के डर से अपने घरों में चुपचाप बैठ गए हैं साथियों। लेकिन आज एक ऐसा नेता, मुझे गर्व है अपने उस नेता पर, अपने उस भाई पर जो अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, जो अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आज इस देश में इस सरकार के खिलाफ और कोई लड़ रहा है तो वह एक नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। अगर आज विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वह एक नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। कौन लड़ रहा है, बताइए कौन लड़ रहा है? जिंदाबाद। अरे भाई साहब एक मिनट। आज वो समस्त डरपोक नालायक लोग अपने घरों में बैठ गए हैं साथियों। बहुजन समाज के लोगों, आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कौन लड़ रहा है? आज इस देश के युवा के रोजगार के लिए कौन लड़ रहा है? आज अच्छी चिकित्सा के लिए कौन लड़ रहा है? आज अच्छे घरों के लिए कौन लड़ रहा है? मुझे पता है कौन लड़ रहा है, आपको भी पता है कौन लड़ रहा है। अगर आज आग मणिपुर में लगती है तो आवाज एडवोकेट चंद्रशेखर की आजाद होती है। अगर आग मेवात में लगती है तो एक नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बोलता है। तो तमाम वो भ्रष्ट नेता, तमाम वो नालायक नेता जिनको आपने अपनी कीमती वोट देकर इस देश की लोकसभा में बैठाया, इस देश की गद्दी पर बैठाया, और उनके होटों में आज चंद लोग इस पवित्र संविधान को खत्म करने की बात करते हैं साथियों। इस पवित्र संविधान को वो लोग भूल गए हैं कि ये वही देश है, यहाँ 28 सोने 28,000 घटने साथियों। याद रखना 2 अप्रैल का इतिहास। साथियों, ये बहुजन समाज इस देश में अपनी ताकत से जाना जाता है और ये ताकत मिलती है हमें इस देश के पवित्र संविधान से। तो जब तक इस देश का प्रत्येक बहुजन युवा, इस देश का बहुजन समाज जिंदा है, किसी की औकात नहीं इस पवित्र संविधान पर आंख उठाकर देख ले साथियों। लेकिन इसके लिए हमें खाली मंचों पर भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हमें इस पवित्र संविधान के लिए जो जंग छेड़ी गई है उस लड़ाई को तब तक जारी रखना होगा जब तक हम इस नालायक सरकार को 2024 में इस देश की गद्दी से उखाड़ नहीं बैठते साथियों। लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लड़ाई बहुत कठिन है। यहाँ वही लड़ेगा जिसने बहुजन महापुरुषों को पढ़ा है, इसे समाज की पीड़ा है, जो माता पिता के दर्द को समझता है, जो आज बेरोजगार है, जिसके पास अच्छे घर नहीं है, जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, जिसके पास अच्छी चिकित्सा नहीं है। इस भ्रष्ट सरकार ने हमें इस देश को सिवाय छूट के कुछ नहीं दिया है। अगर सरकार ने कुछ दिया है तो लाचारी दी है, इस सरकार ने कुछ दिया है तो बेरोजगारी दी है, अगर हमें सरकार ने कुछ दिया है तो शोषण दिया है। आज ये प्रकृति चाहती है कि इस देश में परिवर्तन हो, तो साथियों परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और आज इस देश की प्रकृति एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक नया परिवर्तन चाहती है और इसके लिए आप तमाम बहुजन समाज उस नेता के हाथों को मजबूत करे जो नेता 24 घंटे में 22 घंटे काम करता है।
आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता है, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए लड़ता है, आपकी अच्छी सुरक्षा के लिए लड़ता है, आपके सम्मान के लिए लड़ता है। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे नेता के हाथों को मजबूत करें जो सरकार की आग में डालकर बात करना जानता है। क्योंकि आज तमाम वो भ्रष्ट नेता, तमाम वो निकम्मे नालायक नेता अपने घरों में बैठ गए हैं, जिन पर आप लोगों ने विश्वास किया था, जिन्होंने हमने जिन्हें चुन करके अपना नेता माना। लेकिन आज जब हमारे सम्मान की बात आई, जब हमारे सुरक्षा की बात आई, जब हमारी रक्षा की बात आई, हेलो, समाज के युवाओं के में जो जोश है वह बुजुर्गों की देन है, महापुरुषों की देन है। ये कब तक ठंडा नहीं होगा तब तक बहुजन समाज टोटल मुक्त नहीं हो जाता। शांति बनाए रखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मुझे इतना भी पता है कि कमजोर नहीं है बहुजन समाज की युवा, कमजोर नहीं है मेरे माता बहनें, कमजोर नहीं है मेरे बुजुर्ग। इनसे ही हमें आशीर्वाद मिलता है, इनसे हमें हिम्मत मिलती है, आपसे हमें ताकत मिलती है। और आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ सहयोग से इस देश की इस मजबूत सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वह है आपका बेटा, आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। इस सरकार, जब इस सरकार को कोई रास्ता नहीं मिला, सारे विपक्ष इस सरकार के सामने सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। और एक नेता, एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी जो अपने भोजनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, इन बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इस सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। साथियों, तो सरकार ने भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला कराने का काम किया। आज अगर किसी पर हमले कराया जाता है इस सरकार द्वारा तो भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं पर, भीम आर्मी चीफ पर, समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उन नेताओं पर नहीं जिन भ्रष्ट नेताओं ने आपके वोट लिए और इस देश के लोकसभा में जाकर बैठ गए। क्योंकि उन्हें पता है वो लोग चुप हो गए हैं, नहीं लड़ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वह है भीम आर्मी का कार्यकर्ता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। इसलिए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करा जा रहा है, उन पर हमले कराए जा रहे हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, ना तो एक कार्यकर्ता आपकी गोली से डरते हैं, ना आपके मुकदमों से डरते हैं, ना आपके लाठी डंडों से डरते हैं। अगर डरते हैं तो अपने बहुजनों, जो अपनी माताएं बहनें हैं, उनके सम्मान पर आंच ना आए, बस उससे डरते हैं साथियों। और उसके लिए हम अपने आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप तमाम बहुजन समाज का साथ और सहयोग चाहते हैं। आप देख सकते हैं आज पूरे देश में, अगर इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में अगर कहीं शोषण होता है तो वहां सबसे पहले पहुंचने का काम भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद करते हैं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।